हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड पेपर सेकंड। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था पांचवा एग्जाम्पल और उसका हम फर्स्ट पॉइंट देख चुके थे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ और उसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल था फिफ्थ, वो है कि हमें इंटीग्रेशन सी जेड बार डी जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो जेड है वो 0 से 4 + 2 आयोटा तक मूव करता है। तो देखो यहाँ पर मैं दोबारा से समझाऊंगी आपको इस क्वेश्चन में। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है सी जेड बार डी जेड। वी नो दैट z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई एंड z बार इक्वल टू जो ये साइन है ये हो जाता है चेंज, मीन्स x माइनस का आयोटा y। तो z का अगर हम करेंगे तो क्या आएगा dz, x का dx, आयोटा y का dy। तो दोनों वैल्यूज को हम इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, मीन्स x माइनस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें इसका क्या करना है, फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब हमें जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है वो है z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी। इट मीन्स हमें जो x एंड y है गिवन उनको हमें t की फॉर्म में चेंज करना है। सेकेंडली, तो जो z की वैल्यू है वो z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y की। तो दोनों पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। हमने क्या किया, कंपेयर, और कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू होगी टी स्क्वायर और y की वैल्यू होगी t। दोनों को कंपेयर किया, दोनों से हमने क्या कर लिया, वैल्यू कैलकुलेट कर ली। x का क्या होता है dx, 2t dt, और यहाँ से dy की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मान होता है dt। इट मीन्स dx इक्वल टू 2t dt, dy इक्वल टू dt। तो जो हमने x एंड y है उनको हमने चेंज कर लिया इसमें। इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, लेकिन हमें क्या फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है इसकी लिमिट्स। तो लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है z इक्वल टू 0 से 4 + 2 आयोटा। क्या है, z इक्वल टू 0 to 4 + 2 आयोटा। अगेन z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। We know that z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। कंपेयर करेंगे, अगेन कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x एंड y की जो वैल्यू है वो दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हो गई 4 के इक्वल और y की वैल्यू हो गई 2 के इक्वल। एंड x और y किसके इक्वल है, t स्क्वायर और y की पावर t। तो यहाँ से हम इनकी लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखो x y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू टी स्क्वायर और y इक्वल टू t। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगी और y की वैल्यू भी 0 है तो इन दोनों से t का मान क्या आ जाएगा, 0। जो उसकी लोअर लिमिट है वो कितनी आ गई, 0। अगेन x इक्वल टू 4 इक्वल टू x की वैल्यू इक्वल है टी स्क्वायर के। तो हियर द वैल्यू ऑफ t इज 2। अगेन y इक्वल टू 2 और y किसके इक्वल है, t के। तो इसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी, इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या आ गई, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2। क्लियर? अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसे।
ओके, अब आगे देखो इसे। अब x एंड y dx dy और इसकी लिमिट्स पुट करेंगे। तो लिमिट्स है 0 to 2 x इक्वल टू t स्क्वायर, y इक्वल टू t, dx इक्वल टू 2t dt प्लस आयोटा d। इसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट देखो, अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 0 to 2 t क्यूब माइनस का 2 आयोटा t स्क्वायर प्लस आयोटा t स्क्वायर और आयोटा 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 स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस t dt और dt क्या है हमारा कॉमन है। अब 2t क्यूब प्लस का 1 और माइनस का 2 -1, तो माइनस आयोटा t स्क्वायर प्लस t dt। 2 t की पावर 3 का t की पावर 4/4 आयोटा t की पावर 3/3 प्लस t स्क्वायर 2 और इसकी लिमिट है 0 से 2। लिमिट पुट करो। 2 की पावर 2/4 माइनस आयोटा 2 की पावर 3/3 प्लस 2 की पावर 2/2 माइनस का 0। 8 माइनस 8/3 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 10 माइनस 8/3 आयोटा इज आंसर। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ कंप्लीट हुआ और जिसका आंसर क्या है 10 माइनस 8/3 आयोटा। नोट करो इसे, फिर इसका सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, सेकंड पॉइंट बी। तो पहले नोट कर लेना, बाद में हम समझेंगे इस पॉइंट को। Here from z equal to 0 to z equal to 2 iota will be a straight line, will be a straight line OA along imaginary axis,
नॉट दिस। तो फिर हम इसे समझेंगे कि डायग्राम हमने कैसे ड्रॉ किया है। अब देखो हमें गिवन है कि z इक्वल टू 0 to z इक्वल टू 2 iota and we know that the value of z equal to x plus iota y means z equal to 0 to z equal to 2 iota. Clear? z equal to x plus iota y इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे और कंपेयर करेंगे तो x एंड y की जो वैल्यू है वो होगी 0. z इक्वल टू 2 आयोटा, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y इक्वल टू 2 आयोटा. इट मींस राइट हैंड साइड में ओनली इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है. तो रियल पार्ट की वैल्यू होगी 0 और y की वैल्यू होगी 2. क्लियर? फिर हमें सेकंड पॉइंट गिवन है z इक्वल टू 2 आयोटा टू z इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा. z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू. तो ये पॉइंट्स हमारे पास है, इनसे हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है. तो x और y की वैल्यू 0 सेंटर पॉइंट पे 0,0 O पॉइंट. फिर है x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होगी और y की वैल्यू 2. तो x y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2. इससे इस पॉइंट से हमें मूव करना है इस पॉइंट पर जब वेयर x इज 4 एंड y इक्वल टू 2. तो जो 4 पॉइंट है और y मींस x एंड y दोनों की वैल्यूज है तो वो xy प्लेन में होगी. इसको हमने इस तरह से ड्रॉ किया. क्लियर? इतना लिमिट्स हमारे पास आ ही गई. मतलब हमें कितनी बार इंटीग्रल करना है, 1 टाइम एंड 2 टाइम. फर्स्ट इज OA along OA and second is along AC. एंड लिमिट इज हम y एक्सिस पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 से 2 और y इस एक्सिस पर AC के लिए जो हमारी वैल्यू है y की वो क्या है, सेम है. तो y की वैल्यू पुट हो जाएगी और x की जो लिमिट होगी वो हो जाएगी 0 से 4. ओके, अब देखो आप इसे देखो. नेक्स्ट इसका हमें करना है C z बार dz की वैल्यू को कैलकुलेट. C x माइनस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy. ओके, आफ्टर देन फर्स्ट होगा OA के अलाउ और सेकंड होगा AC के अलाउ इंटीग्रल. क्लियर? अब OA किस एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है. तो x की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू क्या है, 0. तो इसकी लिमिट हो गई 0 से 2. x की वैल्यू 0 माइनस का आयोटा y, x की वैल्यू 0 है तो dx भी हो जाएगा 0 आयोटा dy. AC पर हम x एक्सिस के लिए तो AC पर x एक्सिस के लिए जो लिमिट है 0 से 4 और उस एक्सिस पर y की क्या है, जो वैल्यू है वो सेम है. तो वैल्यू पुट कर दो dx
और 2 आयोटा का करेंगे तो 0। इसका इंटीग्रेशन करो, आयोटा 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 स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, इट मीन्स 0 से 2 y dy प्लस x माइनस 2 आयोटा dx 0 से 4। आफ्टर देन y का y² 2 0 से 2 प्लस का x² 2 0 से 4 माइनस का 2 आयोटा x 0 से 4। वैल्यूज पुट करो, 4/2 2 प्लस 4 16 8 माइनस 8 आयोटा और माइनस का 0। इट मीन्स द आंसर इज 10 माइनस 8 आयोटा। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? 10 माइनस 8 आयोटा। नोट करो इसे। ZQ minus iota Z square minus 5Z plus 2 iota if C is the circle, mod Z minus 1 equal to 2. So first of all we will note this, after that हम समझेंगे इसे. Let f of Z equal to ZQ minus iota Z square minus 5Z plus 2 iota. Since function f of Z is a polynomial function, function in Z.
therefore it is analytic in the circle C defined by mod z minus 1 equal to 2 on C. We can take z minus 1 equal to 2. तो z minus 1 equal to 2 e की पावर iota t where t belongs to 0 to 2 pi. ओके, तो नोट करो इसे. देखो बाकी से तो हमें फंक्शन गिवन है z³ माइनस आयोटा z² माइनस 5z प्लस 2 आयोटा. इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. और ये कैसा फंक्शन है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है z में. therefore it is analytic on the circle C defined by mod z minus 1 equal to 2. so z minus 1 equal to 2 e की पावर आयोटा t. सर्कल है तो जो वो मूव करेगा वो 0 से स्टार्ट करेगा और 360 डिग्री तक मूव करेगा सर्कल पर. तो जो t बिलोंग्स है हमारा वो 0 to 2 pi. नेक्स्ट, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा t. डिफरेंशिएट करो तो dz की वैल्यू 2 आयोटा e की पावर आयोटा t. ये किसकी वैल्यू है? dz की. तो आगे नोट करो इसे. तो z और dz की वैल्यू गिवन फंक्शन में पुट करेंगे. 1 प्लस 2 आयोटा e की पावर 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा t का होल क्यूब माइनस आयोटा 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा t का होल स्क्वायर 5 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा t प्लस 2 आयोटा और dz की वैल्यू है 2 आयोटा e की पावर आयोटा t dt. अब 2 आयोटा तो है कांस्टेंट, तो ये वाला पार्ट आ गया हमारा आउटसाइड.
0 to 2 पाई। अब हमने मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर आयोटा t से, तो 8 e की पावर 4 आयोटा t, 4 3 माइनस आयोटा e की पावर 3 आयोटा थीटा, मल्टीप्लाई कर लेना इनकी होल स्क्वायर से, क्लियर। -4 1 प्लस आयोटा e की पावर 2 आयोटा t, माइनस का 4 प्लस आयोटा e की पावर आयोटा t और dt। we know that 0 to 2 pi e की पावर k iota theta, value is 0, k belongs to z if k is not equal to 0. it means e की पावर k iota theta की वैल्यू क्या होगी, 0 से 2 pi में 0 के इक्वल होगी। फॉर्मूला है ये, तो k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, एंड जो k की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। k किस में बिलोंग करे, z में, इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो k क्या हो गया, कांस्टेंट, तो 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट और 1 कांस्टेंट। तो इन सब की वैल्यूज किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। और कॉची जो थ्योरम है वो भी यही है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल ही होगी। तो कॉची थ्योरम का क्या कर दिया हमने, वेरीफाई कर दिया कि ये कॉची थ्योरम को प्रूफ करता है। तो नोट करो इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे वेरीफाई कॉची थ्योरम। वेरीफाई कॉची थ्योरम for the function 5 sin 2z 5 sin 2z if c is the square with vertex at 1 plus minus iota and minus 1 plus minus iota। क्वेश्चन नोट करो, we have f of z equal to 5 sin 2z
नोट दिस एंड कल की क्लास में मैं आपको इसको रिवाइज करवा दूंगी और समझा दूंगी कि किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। नोट कर लो आप लोग।